इस संसार में जितने भी खूबसूरत चीज़ें हैं उसको लोग कभी देख नहीं सकते। जलन होते हैं, मन में हलचल सा हो जाता है जब भी कोई इंसान कोई खूबसूरत इंसान या चीज़ को देखते हैं तो उसके मन में आ जाता है कि मैं इसको हासिल करूं। फिर ना वो इंसान लोग क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं। जैसे तुमने देखा ही होगा, हम लोगों ने सब देखा है, हमारी दुनिया कितना खूबसूरत है। ग्रीनरी, माउंटेन्स, रिवर्स। फिर वो वहाँ पर बस जाते हैं जहाँ सुंदर है। फिर क्या करते हैं, कचरा फेंकते हैं, जंगल काटते हैं, जो खूबसूरत है वही काट देते हैं, देख ही नहीं पाते। अगर कोई खूबसूरत इंसान है तो उसका लोग फ़ायदा उठाएंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उसकी सुंदरता नष्ट कर देते। Just like they destroy nature, they also destroy human beings. Every beautiful things in this world was destroyed, and then they say, let's move on to other beautiful place after destroying. पर वो खूबसूरती तो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं होता। पर जो इंसान है, जो बसने वाले हैं उस जगह पर, वो लोग तो मूव ऑन होकर कहीं और चले जाते हैं। पर इंसान वही की वही रह जाते हैं। वो खूबसूरत इंसान, वो प्रकृति, उसको वक्त लगता है फिर से ग्रो करने में, सुंदर होने में। पर आजकल के जो कचरे हैं, प्लास्टिक हो गया, इट्स नॉट डिकम्पोजेबल, इट्स नॉट नेचुरल थिंग, वी कैन नॉट डिकम्पोज इट। इसी तरह इंसान लोग आजकल ऐसे बर्बाद करते हैं कि वो नेचर में कभी जैसे ठीक नहीं हो सकते। कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हो जाते हैं, वैसे इंसान भी बहुत ख़राब हो जाते हैं। पहले जंगल काटेंगे, सब कुछ बर्बाद करने के बाद लोग प्लास्टिक फेंकते हैं, कंक्रीट का घर बनाते हैं। वैसे ही इंसान को भी ना पहले से ही छोटा नहीं है, वो छोटा करके लेता है। इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं, इतना, फिर वो ना ख़त्म हो जाती है। बदसूरत तो बन ही जाते हैं। उस बदसूरती में भी ना एक खूबसूरती है। उस देखा होगा आप लोगों ने, जब विंटर आता है तो पेड़ का जो पत्तियां है वो निकल जाती है, फिर भी उसकी टहनियाँ कितनी सुंदर होती है। फिर बारिश आती है, फिर से वो खिल उठती है। इंसान भी उसी तरह है। अगर हम लोग देखा ही होगा, पेड़ को काट देते फिर भी वो कटा पेड़ कितना सुंदर लगता है। वैसे ही इंसान भी कटने के बाद भी वो कटा हुआ फिर भी सुंदर ही दिखता है। पर हम लोग जब प्लास्टिक फेंकते हैं, फेंकते ज़मीन जो है ना वो सड़ जाता है, फिर पूरा कचरे के ढेर बन जाता है, फिर उसमें कभी कोई जान नहीं पलता। वैसे इंसान के साथ भी, खूबसूरत इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। काटता जाता है, इंसानों पर कचरा फेंकते जाते हैं, फिर एक दिन वो सड़ जाता है। मैं तो घर से बाहर जा भी नहीं पाती। मेरा सपना था कि मैं पहाड़ों में अपना घर बसाऊं, झरने के पास। मुझे बचपन से पहाड़ बहुत पसंद है, पर मैं पहाड़ पे नहीं गई अभी तक, ना ही मैं पहाड़ी इलाके में पैदा हुई। तो जब भी टीवी या नोटबुक होता था ना, क्लासमेट का नोटबुक, या फिर कहीं भी पिक्चर दिख जाता तो मेरा मन होता था मैं भी यहाँ जाकर बस जाऊँ। पर मैं वहाँ पर जाकर बस तो नहीं पाई, पर मैंने अपने मन में ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड तैयार कर लिया है, जहाँ पर आई एम सराउंडेड विथ ग्रीनरी, plenty of trees, lush green leaves, and nearby a pond or lake.
and beautiful sun rays kissing my face. So I'm in it. Even I'm not in that place, I am in my head, I'm in it. बचपन से ही मुझे प्रकृति से लगाव था, बचपन से ही. But I couldn't do for our mother nature. I'm so sorry for you. Sorry. बहुत गंदा महसूस होता है. उन लोगों के साथ मैं फील कर सकती हूँ. I can feel their pain, can talk with them. बचपन से मैं पैरों के साथ बात करती हूँ, उसको टच करके महसूस करती हूँ. I love them so much. They're my friends. बहुत पसंद है मुझे पेड़, ग्रीनरी. बचपन से मैं इस तरह के फूल बगीचों में, मतलब मैं बड़ी हुई हूँ पेड़ों के साथ. बचपन में नीम का पेड़ थी, उसके पास सगुन का पेड़, और वहाँ से इतना सारा फूल गिरते थे. हम लोग ज़मीन पर ड्राइंग करते थे. और मेरी परनानी तो इतना सारा पेड़ वगैरह, इतना सुंदर सुंदर पेड़ लगाते हैं. उसका बगीचा पूरा खुशबू से महकी हुई थी. तो मैं वहाँ पर पली बड़ी उन पेड़ों के बीच. मुझे आज भी याद है वो लाल फूल का पेड़ जहाँ पर कांटे उगते हैं. कांटियों में भी बहुत सारा था. अब तो नेचुरल की वजह से नेचुरल डिसास्टर होता है, हवा मतलब ख़त्म हो जाता है, फिर लोगों ने भी काट कर ख़त्म कर दिया. बहुत दुख होता है. मेरा बचपन का वो सब पेड़ जब नहीं होता. अब थोड़े बस पेड़ बचे हैं इस गाँव में, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हूँ, और मैं भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हूँ. कुछ लोगों की ना अचानक मौत हो जाती है. वो लोग गुड बाय भी नहीं कह सकते. बट आई थिंक आई एम लकी इन दैट केस, because I have plenty of times I can say goodbye to my dear ones. I was not born lucky, but in that case I'm lucky. I can say goodbye. सब 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 मिलकर एक इंसान को ना तोड़ देते हैं, बदसूरत बना देते हैं. हाँ, मैं पैदा तो बहुत सुंदर हुई थी, लाइक स्नो वाइट. बड़ी होकर बन गई मैं अंदर बाहर से काली. कुछ लोगों से मिलकर बना दिया मुझे काली. But still I'm glowing also. But I think I can't do it anymore. See my face? This is how trauma and depression kills you and makes you ugly time to time. And now I'm trying to heal. मैं heal हो रही थी थोड़ी थोड़ी. फिर एक तूफ़ान आया फिर से, जो कि बचपन से लेकर आज तक वो तूफ़ान मेरे सराउंडेड है. ख़त्म कर दिया यार. अब मन नहीं करता मेरा. अब मैं जीना चाहती हूँ. मैं अच्छी कदम उठानी चाहती हूँ मेरे लिए, अपने लिए. बहुत दूर जाऊँगी. मेरी इमेजिनरी वर्ल्ड है, वहाँ पर रहूँगी मैं अपने पैरों के बीच. एंड माई एक्सेस क्या एब्यूज़ किया, एंड एब्यूज़ किया. फिर मैं हील हो गई अपने आप. मुझे तो कोई हील करने वाला नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा कि मैं भी थेरेपिस्ट के पास जाकर अपने आप को हील कर पाऊँ. नो, आई डोंट हैव एनी मनीज, नॉट आई एम बोर्न रिच. सो मैंने अपने आप को हील किया, बहुत अच्छी तरह से किया.
पर अंदर का जो ट्रॉमा था शायद वो रह गया, बचपन का और मेरा रिलेशनशिप का। फिर हील होने के बाद आई मेट वन गाय हु इज़ फ्रॉम माई स्कूल एंड ही टुक एडवांटेज ऑफ माई ट्रॉमास। मैंने उसको बताया, शेयर की, मेरी गलती थी, मैंने शेयर कर दिया, मैंने सब कुछ शेयर कर दिया कि मेरे साथ क्या किया उसने, क्या क्या किया। पर इंस्टेड ऑफ sympathy, giving empathy, sympathy to me, he started abusing me just like him. He triggered my trauma again, demanding everything. ये ड्रेस उसने मुझे दिया था गिफ्ट, मतलब शुरुआत में, वो भी उसका डिमांड, उसका डिज़ायर पूरा करने के लिए, उसका डिज़ायर पूरी करने के लिए उसने मुझे ये ड्रेस दिया, वरना वो गिफ्ट नहीं देता। वो भी पता है कैसे मिला मुझे ये ड्रेस? मैंने बोला था मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो उसने मेरे लिए ख़रीदा। बट उसके मन में मेरे लिए हमेशा से डिज़ायर था, वो डिज़ायर मांगा, उस डिज़ायर के बदले उसने मुझे ये ड्रेस दिया। I'm so sorry for myself that I share my traumatic experience, my abusive relationship, and he took advantage of my abusive relationship. And I was in relationship with him 3 years. He broke me completely. But still, I tried to overcome everything. But मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा भी तो था। मतलब एक इंसान को इतना बचपन से सब कुछ मिला, फिर से लोग, अपने लोग ही देते रहते हैं, इतना दिया, इतना दिया, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अपने लव वन से सभी प्यार चाहते हैं ना, बट सम पीपल, आई कैन से, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि अनहील्ड पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। अगर आप हील नहीं होते तो आप एक बेबी को कभी इस दुनिया में मत लाओ, एक बच्चा को कभी इस दुनिया में मत लाओ। हीलिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट? पीपल डजंट हील एंड गो, एंड वो लोग अपनी टॉक्सिक रिलेशन में इतना घुस जाते हैं कि वो भूल जाते हो कि उसका एक बच्चा भी है जिसे प्यार चाहिए, केयर चाहिए। इतना कुछ नहीं कहूँगी। लोग दारू पी रही है इधर, न्यू ईयर जो है, and I'm going to take good step in my life for myself. कुछ नहीं बोलना मुझे अपने एक्स को भी। Thank you for teaching me everything, all the hard thing in my life, and all the people who triggered me. I'm so sorry. Some people will call me loser, coward, not brave enough, but I have faced immense in my life. I couldn't take it anymore. I know I'm how brave I took from the childhood. I take someone. I take emotional pain. Someone emotional. Everything. Everything. From the childhood. बचपन से जहाँ पर मुझे खेल कूद और प्यार मिलना चाहिए था, मुझे तो कुछ और ही मिल गया। एक छोटी सी बच्ची को एक बड़ों का इमोशनल पेन सौंपा गया।
फिर वो उसके साथ बड़ी हुई। बहुत हिम्मत वाली थी ना मैं, बड़ी हो गई इसके साथ। मैं आई कैन कोप, मैंने सब कुछ किया। मेरे साथ उर्स हुआ, बहुत हुआ। खुशियाँ आई ही नहीं। खुशियाँ मुझे, दुख तो आते रहते पर खुशियाँ मुझे खुद ढूंढना पड़ा, इधर उधर से पैरों को देखकर। लोग आ गए, आई हैव टू गो। फाइनली आई रीच एट होम। पहली बार पहन रही हूँ ये कपड़ा। 2022 का है, आज पहली बार पहन रही हूँ। बहुत सारे कपड़े मेरे फिट नहीं हो रहे, कभी फिट हो रहे कभी नहीं होते। तो कब मौका मिलेगा कपड़ा पहनने का? नहीं मिलेगा ना, पता नहीं कब चली जाओ, इसलिए आज पहन लिया जो कपड़ा पहना नहीं है। लोगों को ना कितना भी समझाओ नहीं समझते। उन लोगों को सिर्फ दिखता है गुस्सा। तुम गुस्सा ना करो, फिर भी लोगों को गुस्सा ही लगेगा। जितना कितना भी समझाओ वो लोग नहीं समझते। They think I'm arguing with them, but they didn't see. They didn't see. They don't understand. No one understands me. Everyone hates me. I trusted wrong ones. I share my everything with them. It's my mistake to share my experience, everything. I don't know they will use it against me. Everyone, I don't dare. They love me, so I share everything. I trusted them. It's my mistake. It's my mistake. I'm the only one who loves. But no one really cares. No one really loves me. No one hates me. Actually, no one knows me actually. No one knows. They only know that I'm arguing. I'm angry. They only know this. Actually, I'm not. I never tell